सामने हम काबू में कैसे। पुष्पा तू फायर है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। डांस की दुनिया में द ड्रीम अचीवर्स डांस ग्रुप कुछ ऐसे ही सपनों के साथ जी रहा है। जिले में अपने हुनर और काबिलियत से डांस में महारत हासिल करने वाले फर्रुखाबाद के एक छोटे से गांव खानपुर के रहने वाले गोविंदा और पुष्पा नागर को बचपन से ही डांस करने का बेहद शौक था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के चलते पुष्पा नागर ने शादियों में शहर के गेस्ट हाउस में वेटर का काम कर शादी में डीजे पर हो रहे डांस को देखकर डांस शुरू किया था। किसी भी तरह की कोई सुविधा ना होने पर पुष्पा ने दिन और रात घर के सामने बने खेतों में डांस कर निरंतर अभ्यास कर अपने माँ बाप की आंखों का सपना पूरा करने की ठान ली थी। पुष्पा के दोस्तों ने भी पुष्पा के अंदर डांस का जुनून देख पुष्पा को आगे बढ़ाने को लगातार हौसले देते रहे। कई डांस कंपटीशन में पुष्पा ने भाग लिया तो कई थिएटर प्रोग्राम में डांस का जलवा बिखेरा। पुष्पा के पिता बताते हैं कि पुष्पा ने जो भी करा अपनी मेहनत के बल पर किया। पुष्पा को डांस की वजह से कई बार घर पर डांट भी खानी पड़ी, लेकिन अब पूरे गांव का सपना है कि पुष्पा सोनी टीवी की रियलिटी शो इंडिया बेस्ट डांसर में अपने शहर और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करे। बेटे का सिलेक्शन हो गया रियलिटी शो में, कैसा लग रहा है? कितनी मेहनत करी थी और कब से प्रयास कर रहा था? जैसे कर रहा था अपने आप खुद कर रहा है, अच्छा कर रहा है भाई। हमारी सबकी तबीयत का वही तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा कहना बेटा इस लायक हो जाए, हमें बहुत बढ़िया है। सबके हमारे गांव वाले यही आरज़ू है कि गरीब आदमी का अपने जैसा हो तो अच्छा है। कितनी मेहनत करते थे? कहाँ पे पढ़ाई करी? कैसे आपने पढ़ाया लिखाया, खूब पढ़ाया। कहना थोड़े पढ़े, ज़्यादा नहीं पढ़े, मगर इसी में लगे रहे। हम मने भी करते रहे मने कि हमें करना है, बस वो अपने उसी में लगे। आपको बहुत खुशी है, परिवार में खुशी है, उनके दोस्तों को भी बहुत खुशी है। और मैंने इसे कभी नहीं सोचा था यहाँ तक पहुँच जाएगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था वैसा हो जाएगा। पुष्पा ने बताया, जब वो ऑडिशन देने गए थे तो किसी को बताया नहीं था। पूरी इंडिया से बेस्ट डांसर लाखों की संख्या में ऑडिशन देने आते हैं। मैंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली थी। जो भी डांस सीखा दोस्तों की मदद से सीखा। ऑडिशन देने गए पुष्पा का पूरी रात लाइन में खड़े रहने के बाद जब नंबर आया तो बहुत थक गया था, लेकिन दोस्तों के सपोर्ट और 8 सालों की कड़ी मेहनत के चलते पहले दिल्ली के ऑडिशन को पार कर मुंबई जाकर स्टूडियो राउंड में सिलेक्ट हुआ। पुष्पा का बेहतरीन परफॉर्मेंस देख बॉलीवुड के जाने माने कोरियोग्राफर गीता कपूर, टेरेंस लुइस और सोनाली बेंद्रे ने जमकर तारीफ की। लेकिन जजों को पुष्पा के डांस सीखने की सच्चाई के बारे में पता चला तो वो भी हैरान हो गए। लेट्स गो। कौन आना पहले? अरे जल्दी देखो, जैसा कि हमने पहले बोल दिया है क्या करना है। अगर कोई भी नहीं मारेगा तो उसके ऊपर सब लोग मिलके बालू डालेंगे। याद रखो, सबको मारने कितने। पुष्पा का कहना था कि फर्रुखाबाद में डांस का कोई नाम नहीं है, ना ही कोई सपोर्ट करता है। जब हम डांस करते थे तो लोगों की तमाम गालियां हमें सुननी पड़ती थी। शादी से कैसे सीख गया? मैं बोला नहीं मैम, शादी में ऐसा प्लेट क्लीनिंग का काम करता था, देखता था लोग डीजे पे डांस करते थे, वो देख के अच्छा लगता था मुझे। तो उन लोग को देख के डांस की चिंगारी आ गई कि नहीं, डांस हमें भी करना है और डांस के थ्रू कुछ तो करना है। तो तब से मन में वो फिक्स हो गया। तो फिर तब से कंटिन्यू डांस कर दिया। फिर हम लोग मिलते मिलते दोस्त मिले, टीम बन गए, फिर कंटिन्यू से डांस करते। वो लोग सुन के भी थोड़ा हैरान हो गए कि तू खेतों में मिट्टी में करके इतना ऐसे कैसे प्रोफेशनली डांस कर सकता है। तो वो लोग भी बहुत खुश थे उस चीज़ को। पुष्पा के परिवार और दोस्तों में अब खुशी की लहर है और पुष्पा के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पुष्पा को हर वक्त हौसला देने वाले उनके सबसे करीबी दोस्त नवनीत ने बताया कि ये 8 साल की कड़ी मेहनत है जो लगातार पुष्पा ने की है। अपनी तमाम इच्छाओं को मारकर उसने डांस को अपना बनाया और आज एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है।
बहुत कम होते हैं जो 8 साल तक सर्वाइव भी कर पाते हैं। कोई बहुत होते हैं जो 3-4 साल में हार मान लेते हैं। तो 8 साल के बाद जब सक्सेस मिलती है तो अलग ही खुशी होती है। और मम्मी पापा को प्राउड कराना, बहुत मेहनत की है इसने। और विदाउट सर्विसेज होना, अपने एकोमोडेशंस होना, बट फिर भी उसने सब कुछ छोड़ के बहुत कुछ मेहनत किया उसने। मतलब कपड़े ना होना, अपनी इच्छा की चीज़ें ना होना, बट फिर भी उसके अलावा उसने करके बहुत मेहनत किया। एंड हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इस टाइम पे कि हम लोग के साथ इतना सीख पाए, हम लोग एक साथ रह के। और आज उसने अपना चीज़ प्रूव कर दिया है कि डांसिंग एक बुरी लाइन नहीं है और इसके थ्रू भी बहुत कुछ किया जा सकता है। पुष्पा के बचपन की दोस्त मुस्कान चरण ने बताया कि हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी है। पुष्पा एक ऐसा लड़का है कि उसने जो सपना देखा उसको पूरा करके दिखाया है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि हम लोगों में से सबसे ज़्यादा मेहनत इसने करी है। हम लोगों को अपने एजुकेशन की वजह से या फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, सबको थोड़ा कहीं ना कहीं डांस को नीचे दबाना पड़ा, कंप्रेस करना पड़ा। बट पुष्पा एक ऐसा था कि जिसने उसके पास सोर्सेज नहीं थे, सपोर्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपना ड्रीम नहीं छोड़ा। उसको काफ़ी जगहों से डिसअपॉइंटमेंट मिली, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ तो मैं यहीं पे छोड़ दूँ। नहीं, वो लास्ट तक मेहनत करता रहा और 9 साल 8 साल के इतने वेट के बाद आज जब वो उस पे पहुंचा है तो हम लोग को बहुत प्राउड फील हो रहा है। पुष्पा की बहन ने कहा कि एक बहन की यही इच्छा है कि उसका भाई हमेशा आगे बढ़े। मेरा सिलेक्शन हो गया और एक बहन के लिए सबसे अच्छा यही होता है कि उसका भाई आगे बढ़े। लगातार कड़ी मेहनत के बाद अब पुष्पा सोनी टीवी के बड़े रियलिटी शो इंडिया बेस्ट डांसर में अपना जलवा बिखेरेगा और फर्रुखाबाद का नाम रोशन करेगा। इंडिया बेस्ट डांसर आज से शुरू हो रहा है, जो शनिवार और रविवार रात 8 बजे सोनी टीवी पर देखने को मिलेगा। इस खबर के साथ आपसे निवेदन है कि आप भी फर्रुखाबाद का नाम रोशन करने वाले गोविंदा और पुष्पा नागर को जरूर सपोर्ट करें। कैसी लगी ये खबर और पुष्पा की कहानी, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ट्वेंटी4 टाइम्स इंडिया, फर्रुखाबाद। Gayatri International School. Hi, I am Neha Srivastava. And myself, Dr. Prashant Srivastava. And we would certainly like to thank the school management who have been trying rigorously and continuously to bring the best desirable possible education in the city of Farrukhabad. And we would like to take this opportunity to thank Principal Sir Mr. Siddiqui, under whose guidance and leadership the school is developing leaps and bounds. Thank you. 15 minutes away from home. Admission open. Address near Gurgaon Devi Mandir, Farrukhabad.